नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर आज का अद्भुत उपाय का प्रोग्राम लेकर। सक्सेस की और शुभाक्षर, सक्सेस की और शुभाक्षर आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। हर रोज ये उपाय लेके आता हूं। 19 जनवरी 2022 बुधवार का दिन है और आज का सक्सेस की और शुभाक्षर आपके सामने है। मित्रों, ये अद्भुत उपाय है और जीवन भर का अनुभव है। ये लोग मेरे पास आते हैं कि साहब मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं, कौन सा रत्न धारण करूं, कौन सा रुद्राक्ष धारण करूं, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। साथियों, 1000 रोगों की एक दवा है सक्सेस की और शुभाक्षर। 1000 बीमारियों का इलाज है ये, 1000 समस्याओं का समाधान है ये, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करेगा, आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में चेंज करेगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम को चेंज करेगा और आपके अंदर सकारात्मक सोच, आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपकी भीतर की जो इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से जीवन की सारी परेशानियों से आपको मुक्ति देगा और आपको सफलता भी देगा। बस इसमें धैर्य और संयम चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें और निरंतरता रहे, खंडित नहीं हो, इस बात का ध्यान, निरंतरता रहनी चाहिए। और ये उपाय 19 जनवरी 2022 विश्व में कहीं ये तारीख हो, उस दिन ये उपाय करें। हर 24 घंटे पहले एक सक्सेस की और शुभाक्षर मैं आपको रोज बताऊंगा। और ध्यान दें मित्रों, सक्सेस की और शुभाक्षर एक साथ उपयोग में लानी, तब ज्यादा सफलता मिलेगी। तो आज की सक्सेस की आपके सामने है और यदि आपने इसको परिपूर्ण समर्पण और चेतना के साथ कर दिया तो क्या मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा उपयोग है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लगन, आपकी दशा, आपके ग्रह, आपके जन्मांग में क्या हो रहा है, ये आपके जन्मांग में भी करेक्शन करेगा। ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए ये उपाय हर रोज एक ग्रह आपके लिए अनुकूल करेगा। बस करना आपको नियमित है, संयम के साथ, धैर्य के साथ। बस जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि 2-4 दिन में चमत्कार नहीं होगा साथियों, इसे करना होगा। हाँ, कई बार आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब करेंगे तो अनुभव में जरूर आएगा। मेरे गुरु महाराज जी कहते थे कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस उपाय के माध्यम से भाग्य को संवारा जा सकता है। आज की सक्सेस की 19 जनवरी 2022 बुधवार के दिन आप संसार में कहीं रहते तो ये उपाय जरूर करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 7:20 पर पान के पत्ते के रस में 2 हरी इलायची को बारीक पीस कर पेस्ट बना दीजिए। पान का पत्ता जो अपन पान खाते हैं उसका पीछे से काट दीजिए, आगे से काट दीजिए और उसका रस निकाल कर उसमें 2 हरी इलायची बारीक पीस कर पेस्ट बना दीजिए और दोनों हाथ की जो कनिष्ठा अंगुली है ना, ये पेस्ट इन दोनों हाथों की कनिष्ठा अंगुली पे लगा दीजिए और उसके नीचे ये पर्वत है, इस पे लगा दीजिए। दोनों हाथ की कनिष्ठ अंगुली, छोटी अंगुली पर, चारों तरफ नाखून पे भी और ये पर्वत पे भी, दोनों जगह लगा। 15 से 17 मिनट शांत बैठ जाइए, शांत भाव से आप बैठ जाइए। और यदि आपके लिए संभव है कि आप शांत बैठे कुछ कर नहीं रहे, तो आप गणेश गायत्री या ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करिए 17 मिनट। 17 मिनट के बाद स्वच्छ जल से हाथ को धो लीजिए। क्या लगा इसमें? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन आज की जो सक्सेस की है वो आपकी जीवन के काम संबंधी, व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी संपूर्ण बाधाओं से आपको मुक्ति देगी। बस इसको आप करते रहना। बस इसके साथ जो शुभाक्षर है उसका प्रयोग भी करना है। तो बुधवार 19 जनवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो खगेश वाला ख है। प्लेन पेपर ले लीजिएगा, प्रातः 7:30 बजे के आसपास, सफेद प्लेन पेपर जिसमें कुछ प्रिंट नहीं हो, और उस प्लेन पेपर पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में ख लिख दीजिए। ये खगेश वाला ख है। ध्यान रखना, स्याही या बॉल पेन कोई फर्क नहीं पड़ना, बस लिखना बीचों बीच में और साफ लिखना है। और जब आप इसको लिख लिए ना, अब इस शुभाक्षर ख को महसूस करें अपने भीतर में, अपनी चेतना के साथ इसको महसूस करें, इसको अनुभव करें, अपने भीतर में महसूस करें, शुभाक्षर ख को महसूस करें और बहुत ही परिपूर्ण चेतना और प्रेम के साथ इसको 17 सेकंड के भीतर में लिखना। इस बात का ध्यान रखें।
अब लिखकर इसको अपने सामने आप रख दीजिए और हर रोज की तरह 1 मिनट 8 सेकंड के लिए आप इस उपाय को कर लीजिएगा। शांत बैठ जाइए, धीरे धीरे पूरी श्वास को आप फेफड़ों में भर दीजिए। श्वास को भरा, पूरा बाहर निकाल दिया। अब आप पेट को अंदर खींच लीजिए। पेट अंदर खींचने के बाद पहली उंगली और अंगूठे से, सीधे हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से आप चुटकी बनाइए और जहां बिंदी लगाते हैं इसे आज्ञा चक्र करते, यहां जोर से पंच करिए और पंच कर पकड़ के रखिए। 17 सेकंड के लिए पकड़ना है और जब इस पंच को यहां से पकड़े, इसको आप आज्ञा चक्र स्थान को पंच करें, उस समय आपकी बॉडी का जो सबसे लोअर पार्ट यानी गुदा स्थान है उसमें संकोचन करके उसको ऊपर खींचिए। दोनों को एक साथ 17 सेकंड करना है। छोड़ दीजिए, पुनः पंच करिए। लोअर पार्ट बॉडी जो आपका गुदा स्थान है उसका संकोचन करिए, ऊपर खींचिए, छोड़ दीजिए। ऐसा 4 बार करिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। जब भी आप करें, श्वास को पूरा बाहर छोड़ दें, पेट को अंदर लें और पंच करते हुए लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को ऊपर खींचना है 17 सेकंड के लिए। 1 मिनट 8 सेकंड का यह प्रयोग है, अद्भुत उपाय है। जब 1 मिनट 8 सेकंड ये उपाय आप करें कि यहां से पंच करें और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी जो गुदा स्थान है ऊपर खींचे, 17 सेकंड का जो चरण है, जो जब तक आप रोक के रखते हैं, उस दौरान अपनी चेतना के आसपास शुभाक्षर ख को रखना है। वो आपके चेतना में पूरा भ्रमण करना चाहिए। 1 मिनट 8 सेकंड इस प्रयोग के दौरान आप इस शुभाक्षर ख को पूरी चेतना के साथ अपने भीतर में महसूस करिएगा। बस इतना सा करिए, इतना सा प्रयोग आप कर लीजिएगा। आप करके देखिएगा, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। अब आप उसके बाद 1 मिनट 8 सेकंड और आप कर, और ये बहुत ही वैज्ञानिक विधि है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो शुभाक्षर ख है, इसकी ऊर्जा को आप कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे विजुअलाइजेशन करें, तो 17 सेकंड अपलक प्रेम भाव से, समर्पण भाव से, मस्तिष्क के साथ एकदम हृदय से अपलक 17 सेकंड खुली आंखों से इसको देखें, पलक नहीं झपके। फिर 17 सेकंड आंख बंद करके यहां अनुभव करें। पुनः आंख खोलिए, यहां देखिए और पुनः आंख बंद करिए, यहां देखिए। यानी 17 सेकंड आंख बंद करके और 17 सेकंड आंख खोलकर, ऐसा 4 बार इसको भीतर में अनुभव करें। ये अद्भुत उपाय है। और ये जो शुभाक्षर है ना, ये ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया। हर रोज के ग्रह नक्षत्रों के गोचर के आधार पर बनाए गए उपाय आपका जन्मांक का एक ग्रह आपके लिए अनुकूल करेगा। 90 दिन का प्रोग्राम है भाई, 90 दिन निरंतर, खंडित नहीं करना। 5 मिनट का रोज का प्रोग्राम है, करके देखिएगा। पगडंडियां साफ हो जाएगी, जो बाधाएं हैं, परेशानी है, जो कष्ट हैं, रुकावटें हैं, तकलीफें हैं, वो सब हट जाएगी और जीवन का रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा और आप सफलता पा जाएंगे। अब आप इस शुभाक्षर को ऐसे मोड़ दीजिए और इस जो मैंने वो थैली आपसे कही ना, कपड़े की थैली बनाकर इस शुभाक्षर उस थैली में डालकर अपने पास रख लीजिए। इसके साथ साथ एक अद्भुत प्रयोग और है जिसे आपको 1 मिनट 8 सेकंड का पहला चरण है, ऐसे 3 चरण करना, 3 मिनट 24 सेकंड करना। मित्रों, ये जो 5-5.25 मिनट का जो उपाय है, एक ऐसा उपाय है मील का पत्थर साबित होगा। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ना, वो अद्भुत परिवर्तन होगा, सकारात्मक सोच पैदा होगी, बैलेंस आएगा आपके भीतर में। आपकी जो भीतर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोध जो क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपकी ऊर्जा शक्ति मजबूत होगी और 9 के 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। बस इसको लगातार कुछ दिन करके देखिए, अभ्यास करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। अब आप शांत बात बैठ जाइए और प्राण मुद्रा आज लगाना है। प्राण मुद्रा कैसे, तो कनिष्ठा और अनामिका पे दोनों उंगली, ये देखिए, ये प्राण मुद्रा है। ये दोनों उंगलियां सीधी रहेगी, ये दोनों उंगलियां प्राण मुद्रा।
ये प्राण मुद्रा आप ऐसे भी रख सकते हैं, प्राण मुद्रा आप ऐसे भी रख सकते हैं, और प्राण मुद्रा ऐसे भी रख सकते हैं। बस आपका जो मेरुदंड है, आपकी रीढ़ की जो हड्डी वो सीधी रहनी चाहिए। 1 मिनट 8 सेकेंड। करना क्या है? शांत बात, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 4 राउंड है। 17 सेकेंड में धीरे 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 आपको श्वास को भीतर लेना है। जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो आपके श्वासों के साथ, चेतना के साथ शुभाक्षर ख रहना है। अब आप 17 सेकेंड में धीरे धीरे श्वास को भीतर लिया, 17 सेकेंड श्वास को छाती में रोकना है। आपकी चेतना के पास ख रहना चाहिए। 17 सेकेंड के बाद धीरे धीरे 17 सेकेंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। शुभाक्षर ख आपकी चेतना के साथ रहना चाहिए। जब आप श्वास को बाहर छोड़ देते हैं तो अब न श्वास लेना है न छोड़ना है, श्वास को बाहर रोके रखना है, तब भी आपकी चेतना के साथ शुभाक्षर ख रहना चाहिए। मित्रों साथियों, 1 मिनट 8 सेकेंड आपने श्वास ली, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास को बाहर रोका। 17 सेकेंड श्वास को भीतर रोका, 17 सेकेंड श्वास को बाहर रोका। 17 सेकेंड के अंदर आपने श्वास को लिया और 17 सेकेंड में श्वास को छोड़ा। 1 मिनट 8 सेकेंड पर श्वासों के झूलों पर शुभाक्षर ख को आपने झूलाया। ये 1 चरण हुआ। ऐसे 3 चरण करना है, यानी 3 मिनट 24 सेकेंड। बस हो गया। मैंने जब आरंभ किया तो दिन में 3 टाइम करता था, सुबह, दोपहर और शाम। समय आपके पास है तो आप 3 टाइम करिए। सुबह में 3 बार, दोपहर 1:30 के आसपास 6 बार, और सोने से ठीक 10 मिनट पहले 9 बार। विधि वही कि 17 सेकेंड श्वास को भीतर लेना है, 17 सेकेंड श्वास को रोकना है, 17 सेकेंड में श्वास को छोड़ना है, और 17 सेकेंड श्वास बाहर रोकना है। श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ख को झुलाना है। रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले यह प्रयोग आपको 9 बार करना है। उसके बाद जो थैली आपके पास में है जिसमें शुभाक्षर है, उस थैली को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिएगा और अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। सुबह प्रातःकाल नहा धोने के बाद सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले, ये ध्यान रखना साथियों, जो ये शुभाक्षर ख है इसको बीचों बीच से फाड़ दीजिए। बीचों बीच ऐसे फाड़ना है और इसे किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। आपके आसपास तालाब नहीं है, बहता पानी नहीं है, तो कहीं ऐसी जगह पर जो लोगों के पैरों में नहीं आए, किसी पेड़ की जड़ में इसको वीराने में गाड़ दीजिए। ध्यान रखना साथियों, पैरों में नहीं आना चाहिए, पेपर को जलाना नहीं है और ये कचरे में नहीं फेंकना है। आज आपके पास टाइम नहीं है तो इसको पूजा स्थान में रख दीजिए। जब टाइम मिले तो तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए या फिर गाड़ दीजिएगा। साथियों, अद्भुत ये उपाय है और ये उपाय समस्या की जड़ पर चोट करता है, कर्मज व्याधियों से मुक्ति देगा, आपके भीतर में आपकी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा। यद ब्रह्मांडी तत् पिंडे, तत् पिंडे यद ब्रह्मांडे। तो हर रोज जन्मांक क्या 1 ग्रह आपका अनुकूल होगा और 90 दिन आपने कर लिया तो फिर इस प्रयोग को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर निरंतर हर रोज करें। करना कितना है? सुबह 5 सवा 5 मिनट है और रात्रि में 9 बार है। 10 मिनट का हो समय दीजिए, सोने से 10 मिनट पहले। 9 चरण रात्रि के और 3 चरण सुबह के करके देखिए, जीवन की दशा बदल जाएगी। ये उपाय आपको अद्भुत लाभ देगा। लेकिन मित्रों साथियों, ये उपाय मेरा है, ये दावा मैं नहीं करता, ना मैंने इसे लिखा है, ना इसका मैं कोई बनाने वाला हूं। ये उपाय ऋषियों का है, विद्वानों का है, संतों का है। हमारे ऋषियों के पास अद्भुत प्रसाद था। हाँ, इसमें मेरा कुछ है तो मात्र अनुभव है। मैं पिछले कई वर्षों से इस साधना को कर रहा हूं। मुझे लगा कि मेरे राष्ट्र का भला हो, आपके सामने रख दिया। मेरा कोई दबाव नहीं, करो ना करो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका रहा है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। नमन।